हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 9 की प्रश्नावली 5.2 का 16 सवाल हम हल करते हैं। प्रश्न है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 8वें पद से 12 अधिक है। तो A3 बराबर 16। अब हमें इसका पद बनाना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका समीकरण बनाएंगे यहाँ पर हम a प्लस n का मान 3 हो गया -1 इंटू डी बराबर 16। अब यहाँ पर a प्लस 3 में से 1 को घटाया 2 को डी से गुणा किया 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब इसने कहा है कि A7 प्रश्न के अनुसार A7 माइनस A5 बराबर 12। अब इन दोनों को फॉर्मूले के अनुसार समीकरण बनाएंगे हम। तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद माइनस फिर कोष्टक A प्लस दूसरे में n का मान 5 है -1 इंटू डी बराबर 12। अब हम a प्लस 7 में से 1 घटाया 6 आया, 6 को d से गुणा किया 6d माइनस यहाँ पर भी a प्लस 5 में से 1 घटाया 4 को d से गुणा किया 4d बराबर 12। कोष्टक खोलते हैं तो यहाँ पर a प्लस 6d माइनस a, ये माइनस और ये प्लस माइनस का हो जाएगा -4d बराबर 12। ये प्लस का है, ये माइनस का आपस में कट गए, 6 में से 4 घटाए 2d बराबर 12। d बराबर 12/2 बराबर 6। डी का मान हमारे पास 6 आया है। अब डी का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 को 2 से गुणा किया 12 बराबर 16। 12 को उधर पक्षांतर होगा तो 16 माइनस 12 बराबर 4। अब हमारे पास समांतर श्रेणी बनानी है हमें। तो समांतर श्रेणी a का मान a1 का बराबर 4 आ गया, फिर a2 वही फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा 4 और 6 10, फिर तीसरा A3 पद आ जाएगा 10 और 6 16। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बन जाएगी। 17वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 8 13 अंतिम पद जो है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। यहाँ पर a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a2 का मान है 8 माइनस 3 बराबर 5। अब हम हल करते हैं तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास 5 बराबर 253। 3 प्लस 5 को n से गुणा किया 5n माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 5
और 253, माइनस का 5 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 प्लस 5n बराबर 253। अब -2 का उधर पक्षांतर किया जाएगा। 5n बराबर 253 प्लस 2, 5n बराबर 255, n बराबर 255 बटे 5, 5 5 25 और 5 एकम 5, यानी कि n का मान आया 51। अब इसने कहा है कि अंतिम पद से 20वां पद यानी कि अंदर की तरफ जाना है हमें, तो 251 जो आया है 51 माइनस 20, यहाँ आ रहा है 31 बचा, यानी अब 31 के बाद 32वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 32वां वही फॉर्मूला a 32 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 3 प्लस n का मान 32 माइनस 1, d का मान 5, 3 प्लस 31 इंटू 5, क्योंकि 5 से को गुणा करना है, 5 से गुणा किया तो यहाँ हो गया 5 एकम 5, 5 ये 15, 155, दोनों को जोड़ा तो यहाँ हो गया 158। इस प्रकार से ये 17वां क्वेश्चन में जो प्रश्न है हमारा कंप्लीट होता है। 18वां क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6ठे व 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी की प्रथम 3 पद ज्ञात करो। A4 प्लस A8 बराबर 24। अब हम समीकरण बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस फॉर्मूले के अनुसार 4 माइनस 1 और D कोष्टक बंद प्लस फिर कोष्टक A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। यहाँ कोष्टक हल करते हैं तो a प्लस 4 में से 1 घटाया 3, 3 को d से गुणा किया 3d प्लस a प्लस यहाँ हो जाएगा 7d बराबर 24। अब कोष्टक बड़ा कोष्टक खोलते हैं तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। अब यहाँ पर दोनों a जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3 और 7 10 d बराबर 24। समीकरण नंबर 1 एक समीकरण बन गया है। अब हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसने कहा है कि A6 प्लस A10 बराबर 44, यानी कि 6ठे पद और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। यहाँ भी हल करते हैं हम इसको, तो A प्लस कोष्टक 6 माइनस 1 टू D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D बराबर 44। कोष्टक खोल दिया, A प्लस 6 में से 1 घटाया 5, 5 को D से गुणा किया 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। कोष्टक खोलते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर
44, ये ए और ये दोनों जुड़ गए, 2A प्लस 5 और 9 14 डी बराबर 44। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 है हमारे पास, 2A प्लस 14D बराबर 44। समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर 24। यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस 4D बराबर, यहाँ कटेगा तो 0 और ये 2, यानी कि 4D बराबर 20। तो D बराबर 20/4 बराबर 5। D का मान हमारे पास जो है वो आया 5 आया। D का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 है हमारे पास ये, तो 2A प्लस 10 × 5 बराबर 24। यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 50 बराबर 24, 2A बराबर 24, 50 का उधर पक्षांतर किया जाएगा, 50 माइनस का हो गया, तो 2A बराबर माइनस का 26, A बराबर माइनस 26/2 बराबर माइनस का 13। अब हमें इसके 3 पद ज्ञात करने हैं आगे। तो A1 का मान है हमारे पास 13 माइनस का 13, A2 का मान ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला है A1 प्लस D, तो माइनस 13 और प्लस का 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस होता है। A3 ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा A2 प्लस D बराबर माइनस 8 और प्लस 5, प्लस माइनस माइनस और यह माइनस का 3। इस प्रकार से ये 18 प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। 19वां क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। यानी यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है। 5,000 रुपये प्रथम वर्ष का, फिर अगले वर्ष उसको 5,200 रुपये प्राप्त हुए, यहाँ 200 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार से आगे किस वर्ष उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो गया। तो यहाँ A का मान हो जाएगा 5,000 रुपये, D का मान प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि हो रही है, 200 हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास AN बराबर A प्लस N माइनस 1 × D। तो यहाँ हो जाएगा 5,000 प्लस कोष्टक में n का मान ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, D का मान 200 बराबर 7,000। 5,000 का इधर पक्षांतर कर लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, तो n माइनस 1 इंटू 200 बराबर, यहाँ बचा हमारे पास 2,000 बचे। अब 200 को n से गुणा किया तो 200n माइनस
200 को 1 से गुणा किया तो 200 बराबर 2000। 200 का इधर पक्षांतर होगा तो यहाँ प्लस के है तो इधर आते ही माइनस के हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस का है तो इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। 2000 प्लस 200, 200 n बराबर 2200, n बराबर 2200 बटेवा 200। 20 से 20 कट गया, 22 में 2 का भाग दिया 11, यानी 11 वर्ष इसका जो वेतन है वो 7000 रुपये हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये के हिसाब से बढ़ती गई। यदि n वें सप्ताह में उसकी बचत साप्ताहिक बचत 207 रुपये 5 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। तो इसमें प्रथम A1 का मान है 50, फिर A2 का मान हो जाएगा 50 प्लस 17.5 बराबर यहाँ हो जाएगा 67.5, यानी कि A2 का मान ये है। अब फॉर्मूला है n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान हमारे पास 50 प्लस कोष्टक n माइनस 1, डी का मान वही 17.5 क्योंकि प्रतिवर्ष जो बढ़ रहा है यही रहेगा, बराबर 207.5। 50 प्लस 17.5 को इससे गुणा करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 17.5 n माइनस 17.5 बराबर 207.5। 50 का उधर पक्षांतर कर लेते हैं पहले तो यहाँ आ जाएगा 17.5 n माइनस 17.5 बराबर 207.5 माइनस 50। 207 में से 207.5 में से 50 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 17.5 n माइनस 17.5 बराबर घटाया यहाँ आ जाएगा 0.5 और 7 का 7, यहाँ 0 है इधर से उधार लिया 10 में से 5 गया तो 5 और 1 157.5। अब ये 17.5 जो है इसका इधर पक्षांतर किया जाएगा। 17.5 n बराबर 157.5 प्लस 17.5। अब इनको हमें इधर प्लस करना है। 17.5 n बराबर 5 और 5 10, फिर हासिल बचा 1, 7 और 7 14, 14 और 1 15, हासिल बचा 1 2 और 5 7 और 1 का यानी कि 175.0। यहाँ हो जाएगा n बराबर 175.0 बटे यहाँ हमारे पास है 117.5। अब यहाँ से 1 0 हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से भी 1 0 हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब इसका इसमें भाग दिया हमने तो यहाँ हो गया 10 बार भाग पूरा जाता है। नहीं तो एक तरीका और है 175.0 भाजक 117.5। यहाँ से 10 हटाया 10 और यहाँ से भी
दशमलव हटाया 10। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग को हमें गुणा बदलना है। ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, भाग को हमें गुणा बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 117 50/10 इंटू 10/175। ये 10 से 10 कट गया और इसमें हम भाग देंगे तो 10 आंसर आएगा। यानी 10वें वर्ष उसका जो मासिक बचत है वो हो जाएगा 207.5। इस प्रकार से यह आपकी प्रश्न 5.2 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।